अभी आपने बहुत बार सुना होगा कि वीआईपी कोटा कोटा द्वारा टिकट को कंफर्म हो जाता है। आपको 400-500 वेटिंग होता भी है तो आपको आसानी से एजेंट लोग क्या करते हैं कि आपका टिकट आसानी से किसी भी ट्रेन में कंफर्म करवा देते हैं। तो कैसे करवाते हैं इसके बारे में आपको डिटेल्स वीडियो बताता हूँ। कोटा बेसिकली 4-5 तरह से होता है कि बीमारी कोटा, कैंसर पेशेंट कोटा, या कुछ जो श्रीलंका शहीद जो युद्ध हुआ था उसमें जो उनको पत्नियों को मिलने वाला वो कोटा हो गया। दूसरा हो गया एमएलए एमपी फंड कोटा हो गया, कोई बीमार ज़्यादा है या एमपी एमएलए द्वारा कंफर्म करवा लेता है, एक तरह से वो कोटा हो गया। तो अभी के समय में दलाल लोग करते क्या है कि आपका टिकट में वेटिंग 400-500 भी हो तो वो कुछ पैसे लेके आपका टिकट को आसानी से किसी भी गाड़ी में कंफर्म करवा देते हैं, जो एक तरह से इलीगल है। रेलवे इससे बहुत परेशान हो रखा है, क्योंकि बहुत बार ट्रेनों में लोगों को पता किया गया कि किस मकसद से आए कि नहीं, तो वो खुद जब टिकट ट्रेवल करने वाले यात्री से पूछा गया तो टीटीओ तो वो उसको सही जवाब नहीं दे पाया, संतुष्ट नहीं हो पाया, जिस वजह से रेलवे ने एक ऐसा ऐसा कदम उठाया जो कोटा में टिकट कंफर्म करवाते हैं उसको किस तरह से आप होल्ड कर सकते हैं, मतलब कि बच सकते हैं। तो उसके एक दैनिक जागरण अखबार में एक न्यूज़ छपी हुई है, उसके बारे में मैं डिटेल से बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ है। रेलवे ने एजेंटों पर नकेल कसने के लिए अब कोटा के जरिए सीटें कंफर्म वालों यात्रियों को फॉर्म भरवाने के नियम बनाया है। जिन लोगों के टिकट कोटेज कंफर्म कराई होगी उसमें यात्रा के दौरान टीटी 7 कॉलम वाला फॉर्म भरवाया, जिसमें बताना होगा कि किसके रेफरेंस से कोटा लगवा कर टिकट कंफर्म करवाए, वो क्या परेशानी क्या दिक्कत है, आपने जिससे कंफर्म करवाई है उसने आपसे पैसा भी लिया या आप किसी मंत्री नेता के थ्रू हुआ या मंत्री को आप जानने वाले रिलेटिव हो, उसका नाम पता, मतलब जिसके थ्रू हुआ है तो उसके थ्रू उसका मंत्री का जिसके आप थ्रू कंफर्म दलाल एजेंट लोग करवा देते हैं, दलाल लोग करवा देते हैं, उस मंत्री का जिसके रेफरेंस में उसका नाम पता, उसका पद क्या है और डिटेल भरनी होगी। रेलवे अफसरों का कहना है कि यात्रियों को कोटा सही तरीके से लगाया गया है और वैध होगा तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। ये जो रूल जो है एजेंटों पे नकेल कसने लगाया गया है, जिस कारण अफसर कर्मी की संलिप्तता मिली व कार्रवाई के दायरे में आएगा नहीं। जो अफसर भी अपने टिकट को कंफर्म करवा देगा तो उसके भी पैसे लेके तो उसके वो भी जांच में आएगा। इस तरह कभी भी ग्रुप में व्हाट्सएप पे कहीं मैसेज दिखते हैं या यूट्यूब फेसबुक पे कि आपको कोटा द्वारा कंफर्म टिकट करवा के दे देता हूँ, भले आप टिकट लेके उस ट्रेन में ट्रेवल कर सकते हो, लेकिन जब आपसे डिटेल्स पूछा जाए किस के मंत्री के थ्रू हुआ कि नहीं, तो आपके ऊपर एक तो पेनल्टी लगाएगी और दूसरी है कि रेलवे धारा के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसलिए इन धोखाधड़ी से बचे और जेन्युइन हो। जेन्युइन अब कोटा लगवाना है, खुद उस एमपी एमएलए जो भी आपको एरिया नज़दीक जो पड़ता है उनसे खुद बात करें। और कोटा करवाने के लिए वो क्या करना पड़ता है, पीएनआर यानी नॉर्मल टिकट लेके आपको जो नियरेस्ट जो रेलवे का क्वार्टर होता है, हेड क्वार्टर होता है, वहाँ आपको जाना पड़ता है जोन में या जो भी आपका नियर बाय होता है, वहाँ जाके वो क्या करना पड़ता है, अपना आईडी कार्ड प्रूफ और जो टिकट का पीएनआर होता है, पीएनआर नंबर, या जब ऑनलाइन टिकट बुक किया कुछ ही बुक किया वो टिकट का प्रिंट आउट और आधार कार्ड, और जिस एमपी एमएलए के थ्रू अगर वो कंफर्म करवाना है उसका कुछ डिटेल्स है कि उसका पर्स सीन और एक लेटर इशू होता है, उस पर स्टाम्प लगा के जमा करवाया जाता है, तब जाके एक टिकट जो है कंफर्म होता है। और हर ट्रेन में कुछ ना कुछ स्पेशल कोटा में 20 से 25 सीट हमेशा अवेलेबल रहता है। तो दलाल लोग क्या करते हैं, एजेंट लोग इसी का फ़ायदा उठा के आपको क्या कहते हैं टिकट कंफर्म दे देते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि जब आपसे टीटी पूछताछ करे आप बता नहीं पाओगे, जिस वजह से आपको परेशानी का सामना पड़ सकता है। इसलिए इन चीज़ों से बचें